तो आप सभी का स्वागत है एक नई हॉरर वीडियो में। जय महाकाल। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। लेट्स स्टार्ट। गांव सो रहा था। रात बहुत शांत थी। आम के पेड़ों का एक भी पत्ता नहीं हिल रहा था। कुत्ते भी पूरी तरह चुप थे। एक अकेला उल्लू बोला और सन्नाटा टूटा। फिर सब कुछ फिर से शांत हो गया। हवा भारी थी, अंधेरा जैसे जिंदा था। ये फुसफुसाहटों और परछाइयों वाली रात थी। चांद बादलों के घने आवरण के पीछे छिप गया था। आसमान में तारे गायब थे। गांव के बाहर वाले रास्ते पर सिर्फ एक हल्की सी रोशनी थी। वहां एक छोटा सा घर अकेला खड़ा था। इसकी खिड़कियां अंधेरी और खाली रात में देख रही थीं। घर के अंदर संदीप और सीमा सो रहे थे। उनकी बेटी छोटी अंजलि उनके बीच लेटी थी। संदीप एक किसान था। वो अपना दिन खेतों में काम करते हुए बिताता था। सीमा घर और बच्चे की देखभाल करती थी। वे एक साधारण परिवार थे। जिंदगी मुश्किल थी, लेकिन वे एक दूसरे के साथ थे। हालांकि आज रात कुछ अलग था। हवा में बेचैनी थी। Mumbling in sleep. संदीप नींद में बेचैनी से हिला। उसने कुछ बुदबुदाया और सीमा से दूसरी तरफ करवट ले ली। चादर उसके कंधे से खिसक गई, लेकिन उसे पता नहीं चला। वह एक सपने में खोया हुआ था। परछाइयों और फुसफुसाहटों से भरा एक सपना। उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई, हालांकि रात गर्म थी। अचानक संदीप की आंखें खुल गईं। वह बिस्तर पर उठ बैठा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसे नहीं पता था कि वह इतनी अचानक क्यों जाग गया था, लेकिन उसे कमरे में किसी की उपस्थिति महसूस हुई। उसने ध्यान से सुना, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य सुनाई नहीं दिया। फिर भी यह एहसास बना रहा, कोई या कुछ घर में था। Breathing heavily. उसने सीमा और अंजलि को देखा। वे दोनों गहरी नींद सो रही थीं। उनकी सांसें धीमी और सामान्य थीं। उसे उनकी शांतिपूर्ण नींद से ईर्ष्या हो रही थी। वह चाहता था कि वह अपनी आंखें बंद कर ले और वापस सो जाए, लेकिन बेचैनी बहुत ज्यादा थी। कुछ गलत था। वह इसे अपनी हड्डियों में महसूस कर सकता था। वह धीरे से बिस्तर से उठा, इस बात का ध्यान रखते हुए कि सीमा और अंजलि न जाग जाएं। रात का सन्नाटा कमरे में फैला हुआ था और हर छोटी आवाज भी गूंज रही थी। उसने अपने कदम बहुत ही सावधानी से उठाए ताकि फर्श की चरमराहट भी ना हो। वह पैरों के बल दरवाजे तक गया। हर कदम जैसे एक नई चुनौती हो। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी और उसे लग रहा था कि कोई भी पल में उसे पकड़ लेगा। और सुनने लगा। दरवाजे के उस पार की हर आवाज को समझने की कोशिश कर रहा था। उसे लगा कि शायद कोई हलचल हो रही है, लेकिन वह निश्चित नहीं था। उसे लगा कि उसे आंगन से एक हल्की सी आवाज सुनाई दे रही है, पत्तों की सरसराहट जैसी धीमी फुसफुसाहट। यह आवाज इतनी धीमी थी कि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह सच में कुछ सुन रहा है। उसने कान लगाए, लेकिन वह आवाज फिर नहीं आई। उसने सोचा कि शायद यह उसकी कल्पना हो, लेकिन फिर भी वह शांत नहीं हो पा रहा था। उसने अपना कान दरवाजे पर लगाया, लेकिन उसे सिर्फ अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। उसकी धड़कन इतनी तेज थी कि उसे लग रहा था कि वह दरवाजे के पार भी सुनाई देगी। Whispering. वो क्या था? उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था और वह खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। उसने सावधानी से दरवाजा थोड़ा सा खोला, जैसे कोई रहस्य खोल रहा हो। दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर लगा और अंधेरे में बाहर झांका। चांद, जो अब बादलों के पीछे से निकल आया था, की रोशनी से आंगन धीमा दिख रहा था। चांदनी की हल्की रोशनी में सब कुछ धुंधला सा लग रहा था। उसने अपनी आंखों से पूरे इलाके को देखा, हरकत के किसी भी निशान को ढूंढते हुए। उसकी आंखें हर कोने को बारीकी से देख रही थीं, जैसे कोई छुपा हुआ रहस्य खोज रही हो। फिर उसने उसे देखा। आंगन के दूर कोने में कुएं के पास एक परछाई हिली। वह परछाई इतनी हल्की थी कि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने सच में कुछ देखा है। यह बस एक झलक थी, लेकिन यह उसे डराने के लिए काफी थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। उसने सोचा कि शायद यह उसकी कल्पना हो, लेकिन फिर भी वह शांत नहीं हो पा रहा था। भाग 5, अनचाहे प्रवेश। मेरी सांस अटक गई। मैंने उस जगह को ध्यान से देखा, लेकिन परछाई फिर नहीं दिखाई दी। क्या मैंने कल्पना की थी? मैंने खुद को बोला कि यह सिर्फ मेरा दिमाग मुझे धोखा दे रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे पता था कि ऐसा नहीं है। बाहर कुछ था, कुछ ऐसा जो यहां का नहीं था। वह मुड़ने ही वाला था कि उसे अपने पीछे एक आवाज सुनाई दी। वह घूम गया। उसका दिल गले में आ गया।
बेडरूम का दरवाजा, जिसे मैंने थोड़ा खुला छोड़ा था, अब बंद था। मुझे साफ याद है कि मैंने इसे खुला छोड़ा था। उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। अब वह घर में अकेला नहीं था। भाग 6, एक अनदेखी शक्ति। मैं बंद दरवाजे को देखता रहा। मेरा दिमाग तेजी से काम कर रहा था। दरवाजे के पीछे क्या हो सकता है? क्या कोई छुपा हुआ खतरा है? मेरे मन में अनगिनत सवाल उठ रहे थे। दरवाजा अपने आप कैसे बंद हो सकता है? क्या यह किसी अदृश्य शक्ति का काम है? मैंने अपने आप से पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हवा नहीं चल रही थी और मैंने किसी को घर में दाखिल होते नहीं सुना था। सब कुछ असामान्य रूप से शांत था, जैसे समय ठहर गया हो। मैं एक कदम पीछे हटा। मेरा हाथ खुद को संभालने के लिए दीवार की ओर बढ़ा। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी और मेरी सांसें भारी हो रही थी। जैसे ही उसकी उंगलियां खुरदरी सतह पर लगीं, उसे कुछ अजीब लगा। दीवार की सतह सामान्य नहीं थी, उसमें एक अजीब सी ठंडक थी। दीवार पर निशान थे, खरोंच जैसे, लेकिन बर्फ जैसे ठंडे। ये निशान कैसे बने? क्या यह किसी अदृश्य शक्ति का संकेत है? मैंने अपना हाथ ऐसे पीछे खींच लिया जैसे मुझे जल गया हो। यह ठंडक असहनीय थी, जैसे किसी ने बर्फ की सुई चुभा दी हो। कमरा अचानक ज्यादा ठंडा महसूस होने लगा और हवा एक अनदेखी उपस्थिति से भर गई। यह ठंडक सामान्य नहीं थी, यह किसी अदृश्य शक्ति का संकेत था। मुझे अपने कान के बहुत पास एक फुसफुसाहट सुनाई दी, लेकिन जब मैंने अपना सिर घुमाया तो वहां कुछ भी नहीं था। यह फुसफुसाहट मेरे मन में डर पैदा कर रही थी। फुसफुसाहट हर जगह से और कहीं से भी नहीं आ रही थी। यह एक रहस्यमय अनुभव था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझसे बात कर रही हो। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन एक बात स्पष्ट थी, मैं अकेला नहीं था। संदीप का डर अब साफ दिख रहा था। वह सीमा को आवाज देना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में अटक गई थी। वह उसे जगाने के इरादे से बिस्तर की ओर मुड़ा, लेकिन अपनी जगह पर ही जम गया। सीमा? सीमा बिस्तर पर बैठी थी। उसकी आंखें डर से फटी हुई थीं। वह उसे घूर रही थी। उसका चेहरा पीला और थका हुआ था। संदीप, कोई मुझे छुआ। तभी एक रूह कंपा देने वाली चीख रात में गूंज उठी। छोटी अंजलि बिस्तर पर सीधी बैठ गई। उसकी आंखें डर से फटी हुई थीं और वह बिस्तर के नीचे एक कांपते हुए उंगली से इशारा कर रही थी। वहाँ रहा। संदीप उनके डर के स्रोत का सामना करने के लिए घूम गया। बिस्तर के नीचे खड़ा था। अंधेरे में उसका रूप हिलता और घूमता हुआ आंगन से वही परछाई थी। यह अब एक बेढंगी सी आकृति नहीं थी, बल्कि इसने एक अस्पष्ट मानव का रूप ले लिया था, लंबा और कंकाल जैसा, जिसकी आंखें अंधेरे में एक अजीब लाल चमक रही थी। कमरे का तापमान गिर गया और हवा एक अजीब ऊर्जा से गूंज उठी। परछाई एक अनदेखी शक्ति से धड़कती हुई प्रतीत हो रही थी। इसकी उपस्थिति खतरे की एक स्पष्ट भावना फैला रही थी। संदीप ने एक अजीब डर को खुद को जकड़ते हुए महसूस किया, एक ऐसा डर जो उसके अस्तित्व में ही समा गया। वह जानता था कि उन्हें वहां से निकलना होगा। उसने सीमा और अंजलि को पकड़ा और उन्हें दरवाजे की ओर खींचा। भागो! वे कमरे से बाहर निकले और रात में गायब हो गए परछाई आकृति उनके पीछे थी। वे उसकी भारी सांसें सुन सकते थे, उसकी बर्फीली उपस्थिति को अपनी एड़ियों पर महसूस कर सकते थे। वे तब तक दौड़ना नहीं रुके जब तक कि वे गांव के केंद्र की सुरक्षा तक नहीं पहुंच गए। वे पहले घर में घुस गए जो उन्हें मिला, हांफते हुए और डर से कांपते हुए। गांव वाले शोर से जाग गए। उनकी कहानी संदेह और चिंता के मिश्रण के साथ सुन रहे थे। अगली सुबह तेज धूप के साथ रात की घटनाएं एक बुरे सपने जैसी लग रही थीं। सूरज की किरणें धीरे धीरे गांव को रोशन कर रही थीं, मानो रात की भयावहता को मिटाने की कोशिश कर रही हो। संदीप अपने घर वापस आया। उसके साथ गांव वालों का एक समूह था। सभी के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। वे सभी उस रात की घटनाओं के बारे में चर्चा कर रहे थे, जो अब भी उनके मन में ताजा थीं। लेकिन परछाई या अजीब घटनाओं का कोई निशान नहीं था। कमरे में सब कुछ सामान्य लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। दीवारें साफ थीं और कोई भी चीज अपनी जगह से हिली नहीं थी। दीवार पर लगी खरोंच गायब हो गई थी। ये मानो किसी ने जानबूझकर सब कुछ ठीक कर दिया हो, ताकि कोई सबूत न बचे। हवा हल्की और सामान्य लग रही थी। पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे हिल रही थीं और पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी।
यह एक सामान्य सुबह की तरह लग रहा था, लेकिन दिलों में डर अब भी बसा हुआ था। जिंदगी वापस पटरी पर आ गई, लेकिन उस रात की याद बनी रही। हर कोई अपने काम में व्यस्त हो गया, लेकिन मन के किसी कोने में वह डर अब भी जीवित था। परछाइयों में छिपी अनदेखी ताकतों की एक भयानक याद। यह याद दिलाती थी कि कुछ चीजें हमारी समझ से परे होती हैं और उन्हें समझने की कोशिश करना खतरनाक हो सकता है। संदीप और सीमा परछाई के साथ अपनी मुलाकात को कभी नहीं भूले। वे दोनों उस रात की घटनाओं को याद करते हुए कांप उठते थे। उनकी आंखों में अब भी वह डर साफ दिखाई देता था और वे इसके बारे में कभी भी बिना कांपे बात नहीं कर पाए। गांव के लोग भी इस घटना को लेकर हमेशा सतर्क रहते थे और रात को अकेले बाहर जाने से कतराते थे। गांव फिर से चैन से सो गया, लेकिन खामोशी अब शांतिपूर्ण नहीं रही। रात की खामोशी में अब एक अजीब सा डर समाया हुआ था, जो हर किसी को महसूस होता था। ये डर की खामोशी थी। ये खामोशी हर किसी के दिल में एक अजीब सा डर पैदा कर रही थी, जो उन्हें चैन से सोने नहीं देती थी। ये जानने की खामोशी थी कि कुछ चीजों को अछूता ही छोड़ देना बेहतर होता है। गांव के लोग अब इस बात को समझ चुके थे और वे उस रात की घटनाओं को भूलने की कोशिश कर रहे थे, मानो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन दिलों में वह डर अब भी बसा हुआ था और हर कोई जानता था कि कुछ चीजें कभी नहीं बदलती।